Today we'll study concentration terms, that is in chemistry बेटा we are dealing with lot of chemicals एंड केमिकल्स को यूटिलाइज़ करते हैं, चाहे किसी और चीज़ के सिंथेसिस में, चाहे एनालिटिकल वे में। एनालिटिकल वे क्या होता है, कुछ और एनालाइज करने के लिए हमें जो केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्या कंसंट्रेशन होनी चाहिए उन केमिकल्स की, तो उनको हम बोलते हैं एनालिटिकल रिएजेंट। ठीक है, तो एनालिटिकल रिएजेंट चाहिए होते हैं, वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, मतलब ऑफ नोन कंसंट्रेशन। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है, अगर मैं कभी भी केमिस्ट्री में बोलूँ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इट मीन्स ऑफ नोन कंसंट्रेशन, जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है। तो आज हम कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ेंगे, डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, मतलब आप एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को किस किस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, जो आंसर वही है, मतलब वो बता यही रहा है कि अमाउंट कितना है सॉल्यूट का सॉल्वेंट में। हमें पता है ना, सॉल्यूशन की बात हम जब करते हैं तो सॉल्यूशन में दो सेगमेंट्स बोलते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। वी से सॉल्यूशंस आर जनरली बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है व्हेन देयर आर ओनली टू कंपोनेंट्स, वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। एंड ये भी हमारा नोशन है दैट सॉल्वेंट इज़ अ मीडियम, जिसमें सॉल्यूट को हम मिक्स करते हैं, है ना। लेकिन एक और चीज़ बताती हूँ जो हम मान कर चलते हैं, हमें हमेशा लगता है दैट सॉल्यूट मस्ट ऑलवेज बी सॉलिड एंड सॉल्वेंट मस्ट ऑलवेज बी लिक्विड। ये भी हमारा एक कंसिडरेशन है, दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है टू डिफरेंट कंपोनेंट्स मिक्स्ड होमोजेनसली। ठीक है, कोई नया कंपाउंड ना बनाए, मिक्सचर स्टेट में रहें, उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन एक एलॉय भी हो सकता है। ठीक है, एलॉय, एलॉय फॉर एग्जांपल यू कैन टेक ब्रास, यू कैन टेक ब्रॉन्ज, सो दे आर एलॉय। एलॉय एंड व्हाट टाइप ऑफ एलॉय, जनरली एलॉयज में तो टू और मोर मेटल्स, अगर दो मेटल ऐड किए हुए, जैसे एमलगम, अगर आपने जिंक एमलगम लिया है तो एमलगम में मरकरी होता है और जिंक होता है, तो वो दोनों क्या बना रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। सो इट्स नॉट द थिंग कि सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, इट्स नॉट ट्रू। ठीक है बेटा, नाउ सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात हो गई, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है सॉल्वेंट में, मतलब दोनों की अगर हमें नॉलेज मिल रही है, उस टर्म को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, देयर आर वेरियस वेज, जैसे हम बोलते हैं ना कि लेंथ है, लेंथ की यूनिट हम कभी बोल रहे हैं 100 मीटर, है ना, 100 मीटर, उसी टाइम हम बोल देते हैं नहीं इट इज़ 1000 डेसीमीटर। सो यूनिट चेंज करते ही आंसर चेंज हो रहा है। आर यू गेटिंग, लेंथ तो वही है, लेकिन आप यूनिट चेंज कर रहे हैं तो आंसर चेंज हो रहा है। सेम इज़ हियर, हमने जो सॉल्यूट सॉल्वेंट में डाला, हमारे पास सॉल्वेंट भी वही है, सॉल्यूट भी वही है, बट वी हैव वेरियस वेज टू रिप्रेजेंट दैट कंसंट्रेशन। उसी को हम पढ़ेंगे कि क्या क्या वेज हैं हमारे पास। पहला वे लिखिए, राइट डाउन मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है बेटा, मास परसेंटेजेस फॉर्मूला निकालते हैं। सपोज हमारे पास वही सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, मैं सॉल्यूट को ए बोल देती हूँ, सॉल्वेंट को बी बोल देती हूँ, लेट अस सपोज। ठीक है, और वाइस वर्सा, आप उल्टा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं मास परसेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना चाहूँगी, देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला, नोट डाउन, मास ऑफ ए डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, दैट्स इट। मास परसेंट है ना, तो मास परसेंट मतलब मास का परसेंट, 100 में से, so mass percent of A, that is mass of A and mass of solution into 100, 100 will also come. ठीक है, this is the formula for calculating mass percent of A. अगर आपको अभी mass percent of B calculate करना हो, then you can do same way, mass percent of B will be mass of B divided by mass of solution. ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि दोनों साइड मास है, तो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इसमें मैं आपको होमवर्क लिख कर दे रही हूँ। अच्छा, मास परसेंटेज को सुन लेना कैसे बोलते हैं, W/W%। अगर आप डिफरेंट टॉनिक्स मेडिसिन वगैरह देखें ना, कॉम्पोजिशन देखें, तो उसके पीछे लिखा होता है वेट बाय वेट परसेंट ऑफ मेडिसिन, 0.02%, 0.1%, 4%, इस तरह से परसेंटेजेस दी होती हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है बेटा, W/W। W मतलब वेट, वेट मतलब आप मास में लेते हैं ना, मास मतलब ग्राम, तो ग्राम है ये। ठीक है, मास बाय मास परसेंट, समझ जाना, ये है किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का और ये है सॉल्यूशन का मास। ठीक है, मास बाय मास परसेंट। ठीक है बेटा, ऐसे ही आप मुझे बताएंगे व्हाट इज W/V एंड W/W परसेंटेज। बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है बेटा,
सो इसको आप करेंगे। नेक्स्ट लिखिए सेकंड। नाउ यू ऑल नो मोल, मोल आप सबको पता है। अगर मैंने कुछ ग्राम, अभी जैसे मैंने बोला कि ऊपर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मैंने ऐड किया है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के कुछ मासेस होंगे जो ऐड किए होंगे हमने। लेट अस सपोज मैंने सॉल्वेंट और सॉल्यूट के जो मासेस ऐड करे M1 है और M2 है ना। कंपोनेंट 1 ले लेते हैं, इसको कंपोनेंट 2 ले लेते हैं। कंपोनेंट 1 मैंने M1 ग्राम ऐड किया है, कंपोनेंट 2 मैंने M2 ग्राम ऐड किया है। कंपोनेंट 1 का मोलर मास है M1, कंपोनेंट 2 का मोलर मास है M2. What is given mass by molar mass? That is number of moles. So it is number of moles of component 1. It will be number of moles of component 2. N1 M1 by M1, N2 M2 by M2. ठीक है, ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया तो एक सॉल्यूशन में ये दोनों ही है, एक सॉल्यूशन में ये दोनों कंपोनेंट ही प्रेजेंट है, 1 and 2। अब इन दोनों का मोल का फ्रैक्शन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होगा ना बेटा, कि इसका कितना हिस्सा है, इसका कितना हिस्सा है। फ्रैक्शन क्या होता है? हिस्सा, है ना, पार्ट्स। तो अगर टोटल मैं मानूं कि टोटल 1 और 2 ये दोनों कंपोनेंट ही प्रेजेंट हैं, तो इसमें इन दोनों का क्या क्या फ्रैक्शन है वो निकालना है। सो दैट विल बी सो इजी। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को? x। अगर मुझे x1 मतलब कंपोनेंट 1 का फ्रैक्शन निकालना है मोल्स में, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? फ्रैक्शन 1 N2 एंड नीचे N1 प्लस N2। ठीक है बेटा। x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कैसे निकलेगा? N2 यहाँ पर N1 आएगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 आएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 मीन्स वॉट एवर कॉम्पोनेंट यू आर फाइंडिंग द मोल फ्रैक्शन फॉर, आप क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉम्पोनेंट इज इक्वल्स टू उस कॉम्पोनेंट के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। इट इज द फॉर्मूला, components mole divide by total moles. components mole divide by total moles will give you that components mole fraction, कि इसका कितना हिस्सा है। So आप एक और चीज़ लिखिए, यहाँ पर नोट लिखिए, if solution is binary, बाइनरी पता है सॉल्यूशन, मैंने अभी आपको बिगिनिंग में ही बताया बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं। इफ सॉल्यूशन इज बाइनरी मीन्स 2 कंपोनेंट्स आर देयर। बाइनरी का मतलब होता है 2 कंपोनेंट, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट। उस समय आपको पता है 2 ही फ्रैक्शन होंगे। लेट अस सपोज A प्लस B 2 ही मिले होंगे। उस समय N ऑफ A प्लस N ऑफ B, जो भी आंसर आएगा इसको बोलेंगे N ऑफ टोटल। मोल फ्रैक्शन ऑफ A आपको पता है अभी Na बाय NT, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B? NB बाय NT टोटल मोल्स। अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B को ऐड करेंगे, आंसर मस्ट कम 1। आंसर मस्ट कम 1। वाई? बिकॉज टोटल फ्रैक्शन इन दोनों को मिलाकर ही है। अगर आप फ्रैक्शन निकालते हैं, कुछ फ्रैक्शन A ने ले लिया, कुछ फ्रैक्शन B ने ले लिया, बट इनके अलावा कोई और कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, तो इन दोनों के फ्रैक्शन मिलाकर 1 आएगा। यू नो बेटर, है ना। अगर 3 हिस्से हैं, 3 में से 2 कोई और ले जाए, एक कोई और ले जाए, तो 1/3 एंड 2/3 व्हाट इट मेक्स टोटल 1/3 प्लस 2/3 यू ऐड ऑन, इट विल कम 1। ठीक है बेटा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट पर्टिकुलर कंपोनेंट इन ml डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इन ml। वेट बाय वॉल्यूम, अगर वेट ग्राम में ले रहे हैं तो वॉल्यूम ml में चलेगा। ठीक है, क्योंकि वेट ग्राम तो CGS यूनिट हो गया ना, तो वॉल्यूम का भी आप वही लेंगे। ठीक है, ml लेंगे, ml का CGS यूनिट मतलब सेंटीमीटर क्यूब। ml को सेंटीमीटर भी बोलते हैं ना, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक और चीज़ मेंशन कर लेना कि ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। दिस वन, द कॉन्सेंट्रेशन टर्म विच इज़ हैविंग नो यूनिट और इट इज़ यूनिटलेस। यूनिटलेस इज मोल फ्रैक्शन, लिखिएगा इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म लिखो, ppm। ppm पार्ट्स पर मिलियन, इसकी फुल फॉर्म लिखो, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। इट्स क्वाइट मैचिंग विद परसेंट। अभी जो हमने पहले किया ना मास परसेंट, ये उसी जैसा है, लेकिन यहाँ पर आप परसेंट नहीं कर रहे। देखो बेटा, लैंग्वेज देखो, पर मिलियन वहाँ बोलते हैं परसेंट। परसेंट बोलेंगे तो हम 100 में से कंपेयर करते हैं, पर मिलियन बोलेंगे तो हम 1 मिलियन, दैट इज 10 lakhs। आउट ऑफ 10 lakhs वी विल कंपेयर कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का आउट ऑफ 10 मिलियंस कितना हिस्सा है, कितना परसेंट है, कितना पार्ट है। ठीक है, दैट्स व्हाट वी कॉल पर मिलियन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ऐसा क्यों करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है जब हमें मास परसेंट पता है?
इसकी रिक्वायरमेंट यूँ है क्योंकि वहाँ पर हम कंपेयर करें 100 में से, ठीक है, 100 में से कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है मिलियन में से। ऐसा तब होता है जब सॉल्यूट जो सॉल्वेंट में ऐड किया हुआ है वो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत कम है, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत कम है। फॉर एग्जांपल ओशन वाटर है ना, ओशन वाटर दैट सॉल्टी वाटर, सलाइन वाटर, उसमें अगर किसी पर्टिकुलर सॉल्ट की कंसंट्रेशन में निकालने बैठूँ तो इट विल बी वेरी वेरी लेस, है ना। बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, इट इज़ ऑल सलाइन, लेकिन सॉल्ट्स टाइप बहुत ज़्यादा है ना। अगर एक पर्टिकुलर टाइप, अगर आप पोटेशियम क्लोराइड का परसेंटेज निकालने बैठ जाएं, सोडियम क्लोराइड का परसेंटेज निकालने बैठ जाएं, यू वुड फाइंड कि इन टोटल सी वाटर कितना वाटर है उसमें बहुत ही कम फ्रैक्शन होता है उस पर्टिकुलर केमिकल का। सो उसको हम किस में कंपेयर करेंगे, 100 से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम 100 में से निकालने बैठेंगे ना तो ऊपर जो वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट्स हैं, ये बहुत कम आएगा। ऐसे आएगा 0.0001। इसको रिप्रेजेंट करना इट्स नॉट गुड। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0.00001%। तो इसका कोई सेंस ही नहीं बना ना, 100 में से इतना कम परसेंट, वाई वी आर स्टडिंग सो। जब हम उसको पार्ट्स पर मिलियन में से कंपेयर करते हैं, मतलब ज़्यादा में कंपेयर करते हैं, तो वो कुछ दिखता है अमाउंट कि 10 lakhs में, 10 lakhs पार्ट में तो ये 100 पार्ट्स है भाई, ये 1 है, ये 2 है, सिग्निफिकेंट नंबर आता है, डेसिमल्स में नहीं आता। फिर हमें दिखता है अच्छा ठीक है 1 lakhs में, 10 lakhs में से इतने हिस्से हैं, 2 हैं, 3 पार्ट है, 4 पार्ट है, सो डैट वी गेट ईजी, है ना। तो इसीलिए हम पार्ट्स पर मिलियन के बारे में बात करते हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा पीपीएम का। पीपीएम का फॉर्मूला लिखिए, मास ऑफ कंपोनेंट। अब सपोज हमने 2 कंपोनेंट लिए हैं, कंपोनेंट ए एंड बी, तो मैंने ए ले लिया, मास ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइड बाय मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन इनटू 10 पावर 6 इनटू 10 पावर 6। देखो दिस इज व्हाट वी कॉल पार्ट्स पर मिलियन। मीन्स आपने जो भी अमाउंट लिया, आपने सपोज 10 ml वाटर लिया, सी वाटर, 10 ml वाटर में आपने देखा कि KCl कितना प्रेजेंट है, बहुत कम था, आपने वो लिखा। आपने 10 ग्राम वाटर लिया, ml की जगह मैं ग्राम बोल देती हूँ, तो आपने वो यहाँ लिखा। अगर 10 ग्राम में इतना है तो 1 मिलियन में कितना होगा, यही तो निकाल रहे हैं हम। इसका मतलब हम एक्चुअल में निकाल रहे हैं कि 1 मिलियन में कितना हिस्सा होगा। जैसे आप परसेंट निकालते हो, टेस्ट 20 का हुआ लेकिन आप बोलते हो मेरे मार्क्स आए हैं 70%, सो व्हाट दैट 70%, मैंने तो 100 का टेस्ट ही नहीं दिया था, बिकॉज यू कैलकुलेटेड दैट वे कि 20 में से इतने हैं तो 100 में से कितने आएंगे। सेम वी आर डूइंग। जो कंपोनेंट हमने लिया स्टडी करने के लिए टोटल सॉल्यूशन, उसका मास बहुत कम है और उसमें से ये मास भी बहुत कम है, तो हमने उसको कंपेयर किया कि अगर इतने में से इतना है तो 1 मिलियन में से कितना होगा। वो अमाउंट थोड़ा सा सिग्निफिकेंट आ जाता है, जो लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि मतलब दिखने में सही लगता है वो अमाउंट, ठीक है ना। क्योंकि इतना कम होता है ये अमाउंट कि अगर आप छोटे से अमाउंट में लोगे, 100 ml में देखोगे, 100 पार्ट्स में देखोगे, दैट अमाउंट विल बी टू शॉर्ट, ठीक है बच्चे।